नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज राहुल गांधी के प्रकरण की। राहुल गांधी मतलब राहुल विंची। राहुल विंची की ईडी के सामने पेशी हो रही है। बहुत प्रयास किया, स्टेटमेंट भी ऑक्सफोर्ड में जाकर उन्होंने दिया और ऑक्सफोर्ड में जाकर ये तक कह दिया कि मोदी जी पूरे देश में केरोसिन फैलाकर बैठे हैं और केरोसिन पर आग लगाने का अवसर तो राहुल गांधी ने छोड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने केरोसिन कह के ये बता दिया था कि कैसे देश को अस्थिर करना है। ये बात तो सोनिया विंची या मैं कहूँ सोनिया माइनो और राहुल विंची दोनों ने ही, बल्कि प्रियंका वाड्रा, इनने सबने लगातार सीएए के दौरान भी कहा था कि भैया ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, मुसलमान को रोड पर आ जाना चाहिए, रोड पर आकर ये ब्ला 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 करना चाहिए। और मोदी जी को मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें उन्होंने कहा इनसे मारना चाहिए, उनसे मारेंगे और पैरों की पादुकाओं से मारेंगे। ऐसे बहुत सारे बयान उस समय दिए गए और परिणाम निकला ही था कि देश में सीएए का दंगा हो गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि जब भी राहुल विंची देश से बाहर जाते हैं तो ये कभी होता नहीं है कि देश में कोई बड़ा घटना ना हो जाए। जैसे वो किसान मूवमेंट के समय पर बाहर गए तो किसान मूवमेंट छिड़ गया, सीएए के टाइम पर बाहर गए तो सीएए हो गया, फिर वो बाहर गए तो अब ये दंगे नूपुर शर्मा के नाम से हो गए। देश में कई स्थानों पर 14 जिलों में एक साथ जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हो गई, बहुत सारे हंगामे हो गए। और ये हंगामा भी तभी हुआ जब राहुल विंची ऑक्सफोर्ड में जाकर ये बोल दिए कि मोदी जी ने देश भर में केरोसिन बिछा कर रखा है और इस केरोसिन की जानकारी राहुल विंची को थी। राहुल गांधी या नकली गांधी में कह लूँ, राहुल नकली गांधी को थी। राहुल नकली गांधी ने उस पर आग लगाने का काम किया, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत स्ट्रांग थी, बचाव दल बहुत स्ट्रांग था और योगी जी जैसे लोग बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश में आग लगा ही दी गई थी, कानपुर से वो आग भड़की थी और वो कानपुर की आग पूरे देश में भड़कनी थी, लेकिन कानपुर पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से उस पर काम किया और आधे के घंटे के अंदर उस पूरे दंगे को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद अगला जुमा आया तो एक बार फिर प्रयास हुआ। अब की बार प्रयास कानपुर से ना होकर प्रयागराज से हुआ, अब की बार प्रयास प्रयाग बुलंदशहर से हुआ, अब की बार प्रयास फिरोजाबाद से हुआ और देश के कई कोनों से, यहाँ तक कि रांची में 2 लोग मरे, 3 लोगों की मृत्यु बंगाल में हो गई। पुलिस अपने आप को प्राण बचाने के लिए ऐसा करने में मजबूर थी, जबकि लगातार पुलिस जब ये कह रही थी रांची में कि जल्दी फोर्स भेजिए, जल्दी कुछ मदद भेजिए, हमको आदेश दीजिए, हमको अनुमति दीजिए कि हम गोली चला सकें, नहीं तो ये दंगाई हमको मार डालेंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस क्लिप्स लोगों का कहना है कि निकली, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं भेजी। जब प्राणों पर बन आई तो गोली चलाने के अलावा वहाँ पुलिस के पास कोई और दूसरा उपचार नहीं था। वहाँ भी कांग्रेस के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। बंगाल में ममता बनर्जी तो उनके समविचार पार्टी हैं ही। दिल्ली में जामा मस्जिद में हुआ तो इधर से केजरीवाल भी उनके बहुत बड़े फैन या बहुत बड़े दोस्त हैं। यानी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस प्रशासन था वहाँ तो खूब हंगामा हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी का प्रशासन था वहाँ केवल हंगामे को दबाया ही नहीं गया, बल्कि प्रॉपर्टियों, इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश किया जा रहा है और 300 साढ़े 300 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कानपुर के लोग शामिल नहीं। लगभग 80-85 लोग, 70 लोग जो भी कानपुर से, और बाकी 300 साढ़े 300 गिरफ्तारियां। और जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो पैंट उतार कर दिखा रहा है, लाल पड़ी हुई है, वो सबने देखा ही होगा। लेकिन राहुल विंची का विचार बिल्कुल ये निश्चित रूप से रहा होगा कि इसके बाद सामान्य प्रशासन देश भर का या केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध ये कर रहे हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा माइनॉरिटीज़ को बहुत सता रहे हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि गोलियां चला दी, इनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि देश में केरोसिन फैलाकर रखा था और उसमें आग भड़क गई। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। राहुल विंची ने जितना प्रयास कर सकते थे, जितनी ताकत लगा सकते थे, वो सारी ताकत लगा दी। माँ उनकी बीमार भी हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई,
हालांकि बीमार कोई भी पड़ सकता है, वो उनकी आयु भी है और उस आयु की वजह से कोरोना पकड़ भी सकता है, बीमारी भी हो सकती है, तो वो ईडी के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ। आफ्टर ऑल दोनों ही कंपनी के को ओनर हैं, कंपनी के को ओनर होने के नाते दोनों की प्रेजेंटेशन में जो जवाब आने थे वो समान तरह के आने थे, इसलिए इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो जाएगा तो ईडी का काम चल जाएगा। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात आती है, जहां पर फाइनेंशियल देश का पैसा गमन, सरकारी पैसा गमन, आय से अधिक संपत्ति या फिर अनथराइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग के सारे मामले आते हैं, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है, वो फाइनेंशियल क्राइम को कंट्रोल करता है, चाहे विदेशों से पैसा आ रहा हो या देश में पैसा इधर से उधर लगाया जा रहा हो। अब 5 लाख रुपए की एक कंपनी बनाई गई, वो 5 लाख की कंपनी आखिर 10 साल में कैसे 800 करोड़ की कंपनी हो गई, जिसका पुराना नेशनल हेराल्ड मामला है, तो वो अखबार कहीं चलता नहीं है, आज की तारीख में कोई उसको पढ़ता नहीं है। लेकिन कौन लोग हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो 5 लाख की कंपनी को 800 करोड़ बना देते हैं? ये बहुत सारे सवाल ईडी उनसे पूछना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईडी अगर सवाल पूछ रहा है या पूछना चाहता है, कुछ प्रश्नों के जवाब चाहता है, तो कांग्रेस देश भर में आंदोलन क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस के लीडर ईडी के दायरे में नहीं आते? क्या कोई भी व्यक्ति कानून से परे है? क्या वो राजे महाराजे के परिवार अपने आप को समझते हैं और भारत में अभी भी राजशाही चल रही है, ऐसा विचार करके चलते हैं और ये मानकर चलते हैं चूंकि राजशाही में वो युवराज की तरह पैदा हुए हैं, इसलिए उन पर कोई प्रश्न करने का अधिकार भी नहीं रखता, और अगर अधिकार कोई करता है तो ये राजद्रोह कहलाएगा। और राजद्रोह कैसे हो सकता है? इसलिए जनता उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी और देश भर में आंदोलन कर देगी। जितने उनके प्रमुख चमचे हो सकते हैं वो सारे रोड पर हैं। अरे राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया ही तो है, राहुल गांधी ईडी से कुछ प्रश्न ही तो करना चाहता है। क्या ये ऑक्सफोर्ड में इनसे प्रश्न किए जाते हैं? ऑक्सफोर्ड में प्रश्नों के जवाब नहीं, जब प्रश्नों के जवाब बड़े अच्छे से देते हैं कि भारत तो राज्यों का समूह है, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत कोई देश नहीं है, भारत कोई एक यूनिट नहीं है, भारत तो यूरोपियन यूनियन की तरह बना हुआ है, इसमें हर राज्य का एक मुखिया है, हर राज्य का एक प्रधानमंत्री है और उन राज्यों से मिलकर देश बन ये समूह बना है और ये एक यूनियन है, ना कि ये एक राष्ट्र। इस तरह के जवाब तो खूब दे लेते हैं और वहां पर खूब गर्मा गर्म बहस भी भारती करते हैं और कहते भी हैं कि ये तुम्हारा स्टेटमेंट जितना भी है ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो इंटेलेक्चुअल का हो, ये तो देश को भड़काने वाली बात है, देश को तोड़ने की व्यवस्था है और देश को न समझना ही सबसे बड़ी आपकी खामी है। ऐसे सवालों, ऐसे मुंह पर लोग सवाल कर देते हैं और सवाल जो पूछे जाते हैं उनको सोच सोच कर राहुल विंची जवाब भी नहीं दे पाते और कहते हैं जरा मुझे समय दीजिए। वो वीडियोस खूब वायरल हुए होंगे जिसमें हमने देखा वो यूं 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 कर रहे हैं और उनके पास जवाब नहीं होते, बहुत कुछ विचार करने के बाद भी जवाब नहीं होते। बहुत बार वो उनसे प्रश्न किया जाता है तो वो कहते हैं कि आप बताइए इसका सलूशन, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, जबकि उनके पास उसके जवाब नहीं होते। जवाब तो उसके पास होते हैं जो चीज़ों की गहराइयों में गया हो, जवाब उसके पास होते हैं जो ज़मीन पर स्ट्रगल कर रहा हो, जवाब उसके पास होते हैं जिसने कुछ संघर्ष किया हो, जवाब उसके पास होते हैं जो चीज़ों को समझता हो, जवाब उसके पास होते हैं जिसने आज की आधुनिक पढ़ाइयाँ करी हों और उन पढ़ाइयों के आधार पर वो चीज़ों को समझता हो। लेकिन राहुल विंची कैसे उसके जवाब दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो अपने चमचे हैं, ये चमचे से मतलब जो उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको तो व्हिप जारी हुई होगी कि आप रोड पर आ जाओ तो सरकार को दबाव में लेना है, क्योंकि एक बार दबाव में लेने दंगे जो हुए देश भर में वो राहुल गांधी ने कहा ही था कि भाई पेट्रोल फैला हुआ है या केरोसिन फैला हुआ है, उस पर किसी भी समय आग लग सकती है, देश में देश भड़का हुआ है और देश में केवल आग लगनी बाकी। तो उन्होंने तो पूरा प्रयास CAA की तरह कर ही लिया था। वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में सही से होना था, वो हो नहीं पाया और जिन प्रदेशों में भी हुआ उन प्रदेशों में भी पुलिस की मजबूरी थी कि वो गोली चलाते और मजबूरन वो अपने आप को बचाते। वो सब कुछ पूरा का पूरा प्लान बस्ट हो गया, फेल हो गया। इसलिए अब क्या है, अब ईडी के सामने राहुल गांधी का जाना मजबूरी है। अगर नहीं जाते तो वो उठा ले जाएंगे और उठा ले जाते हैं, अगर उठा से मतलब गिरफ्तारी कर लेते हैं, और अगर वो उठा ले जाते हैं, गिरफ्तारी कर लेते हैं तो और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि उनको ईडी कार्यालय में भेजते हैं
तुगलक रोड पर प्रदर्शन करते हैं। आखिर तुगलक का शासन लाना चाहते हैं। और नई दिल्ली में तो हुमायूं रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड और पता नहीं कौन कौन से जेब, पता नहीं कौन कौन से बादशाहों के नाम ऐसा लगता है इस्लामाबाद में घूम रहे हों। तो इस्लामाबाद में घूमते समय राहुल विंची को कैसे ईडी के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, वो दबाव बनाने के लिए आंदोलन कर दिया जाए। हो सकता है कुछ झड़पें भी हो जाएं, पुलिस से झड़पें हो जाएं, 2-4 लोग मर जाएंगे। राहुल विंची तो बच जाएंगे। अगर पुलिस से झड़पें होकर 2-4 लोग मर जाते हैं तो ये सारा का सारा ठीकरा सरकार के सिर पर मर दिया जाएगा और राहुल विंची साफ तौर पर बचकर निकल जाएंगे। राहुल विंची बचकर निकल गए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो तो बादशाह आलम हिंदुस्तान के बच्चे हैं। उनको तो कानून की फिक्र नहीं है, वो कानून के सामने उनको उपस्थित नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि देश में कोई भी व्यक्ति है, वो छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, खराब है, हर व्यक्ति का कानून अगर उसको नोटिस करता है तो क्या कानून से उसको जवाब देने का कर्तव्य नहीं बनता? क्या वो कानून का सहयोग करे, इसका दायित्व तो नहीं बनता? यहाँ तक कि अगर आप किसी स्थान पर खड़े हैं और पुलिस फोर्स या मैजिस्ट्रेट कुछ गिरफ्तारियां करने आया है, सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, और उसमें आपको पता है कि उक्त व्यक्ति या उस घटना का परिणाम क्या है या वो घटना कैसी हुई, और जानबूझकर अगर आप उसको छुपाते हैं तो आप दोषी हो जाते हैं। इसलिए पुलिस जब सवाल पूछे तो उसके सच सच जवाब दीजिए। अगर आप पुलिस को गुमराह करते हैं, डायरेक्टरेट को गुमराह करते हैं, प्रशासन को गुमराह करते हैं या फिर आप अदालत को गुमराह करते हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनको बताएं। अगर गुमराह करते हैं तो वो अपराध कहलाता है। इंडियन पिनल कोड में आपको उसमें 6 महीने से 2 साल की जेल तक के प्रावधान है। ये तो तब के हैं जब किसी ने घटना की, कहीं घटना हुई और आपको सिर्फ मालूम है और आप बताना नहीं चाहते, जानबूझकर छुपाते हैं। तो ये जो 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की हो गई, इसमें तो ईडी को क्या पूछना नहीं चाहिए? क्या ईडी सवाल नहीं कर सकती? और ईडी अगर सवाल करती है और आपके पास उसके कुछ जवाब हैं तो आप उसके जवाब नहीं दे सकते क्या? आपको जवाब देना नहीं चाहिए क्या? आपको ये क्या कहने का अधिकार है कि हमको फंसाया जा रहा है? आपको अगर फंसाया जा रहा है तो उसमें से आप निकल ही आएंगे। जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी उस समय गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को कितना कुछ फंसाने का प्रयास किया। मोदी जी को जिस एजेंसी से पकड़ा जा सकता था उन सारी एजेंसियों को उनके खिलाफ लगा दिया गया। यहां तक कि मोदी जी कभी कभी 12-12 और 24-24 घंटे तक एजेंसियों के पास रहे, सिटिंग मुख्यमंत्री थे और उनके जवाब देते रहे। उन्होंने उन सब एजेंसियों को फेस किया। लेकिन भारत में तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो आंदोलन नहीं किया कि आपने मोदी जी को क्यों बिठा कर रखा, क्यों उनसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सच के मार्ग पर हूं, मैं जवाब दूंगा। इन्फोर्समेंट एजेंसी या जो भी एजेंसीज हैं उन एजेंसियों को जो गलतफहमियां उनकी दूर करूंगा। उन उन अगर वो हमारे ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं उससे लड़ूंगा। लेकिन राहुल विंची जवाब भी नहीं देना चाहते, प्रेजेंट भी नहीं होना चाहते, फेस भी नहीं करना चाहते। शायद उनके दिमाग में ये होगा कि ईडी के अधिकारी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑफिसर्स होते हैं, इनकी क्या औकात की ये राहुल गांधी से प्रश्न करेंगे? राहुल गांधी से प्रश्न करने का क्या इनका मादा है? इसी देश में रहना है। ये उस परिवार के व्यक्ति हैं जिसने पाकिस्तान का निर्माण करवा दिया। ये उस परिवार के व्यक्ति हैं जिसने 1946 के बड़े दंगों में दंगों के समय देखे हैं। ये उस परिवार के लोग हैं जिसने पूरे देश में शाहबानों का प्रकरण करवा दिया था। ये उस परिवार के लोग हैं जिन्होंने 75 की इमरजेंसी लगाई थी और सबको, कोई भी देश में होता था उसको जेल भेज दिया करते थे। ऐसे परिवार के युवराज के से क्या वो एजेंसियां प्रश्न भी करने का राइट रखती हैं, जो एजेंसियां उनकी जेब में कभी रही हों? मुझे लगता है ऐसा उनके दिमाग में रहा होगा। लेकिन अब 2014 में सरकार बनने के बाद भारत में कानून का शासन है और कानून के शासन के तहत कानून को प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछने का अधिकार है। आप सच के मार्ग पर होंगे तो बच ही जाएंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ भी गड़बड़ होगा तो आप धरे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। पूरे कोशिश करने के बावजूद राहुल गांधी बच नहीं पा रहे हैं, तो उसका जो तरीका कांग्रेस ने निकाला वो निकाला, रोड भरो, जेल भरो और सरकारी कामकाज को रोको। मुझे लगता है कि मोदी जी इस प्रक्रिया में आपके दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं और ये सरकार एजेंसियों को खुली छूट देके रखी है और ये जो एजेंसियां हैं वो फुल काम करने में सक्षम हैं। इनमें किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।